फ्रेंड, जॉब सर्च ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजीएमई की तरफ से 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसकी प्रोसेस कंप्लीट 25 में कंडक्ट हुई थी। उसके लगभग ज्वाइनिंग लेटर जो भी हैं या रिजल्ट है वो सभी लगभग जारी कर दिए गए हैं। 2 ट्रेड को छोड़कर जो भी आपके एलडीसी पद के लिए जहाँ पे दिल्ली का और आपका जो आगरा का है वो रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है। यदि जारी हो गया किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है तो आप जरूर एक बार सेंटर से पता कर सकते हैं। सेंटर के पास में यदि आप कैंडिडेट रहते हैं तो आप पता जरूर करके बताएं। एलडीसी पद के लिए इसमें पूरी चर्चा करने वाले हैं। एलडीसी पद के लिए यहाँ पे आपकी 11 पदों पर वैकेंसी थी। इसके बाद में यहाँ पे आपके जबलपुर में भी देखें तो 11 पदों पर वैकेंसी थी। तो यहाँ के लिए आपका आरटीए जो है उसका जवाब आ चुका है। इसके बाद में इलाहाबाद में भी यहाँ पे लो डिवीजन क्लर्क की 3 पोस्ट थी। आगरा में भी आपकी 4 पोस्ट थी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 510 बेस वर्कशॉप में आपकी इस बार वैकेंसीज अच्छी मेरिट में आउट की गई हैं। एलडीसी पद के लिए 512 में 15 पोस्ट थी। इसके लिए भी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ज्वाइनिंग लेटर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। 515 में भी 5 पोस्ट थी। एलडीसी पद की काफ़ी वैकेंसीज हैं। इस बार भी आपकी वीएमई स्कूल रिकॉर्ड में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। एमई स्कूल में यहाँ पे 6 पोस्ट थी। तो इन सभी पदों के लिए यदि आपने एग्जाम दे रहे हैं, आगे भी एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म फिलअप किया है तो पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट जा रहे हैं और क्या कट ऑफ रह रही है उसकी पूरी जानकारी आप लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है, सिलेबस आपको बहुत ही जरूरी है। सिलेबस यदि आपको नहीं पता है तो कट ऑफ का भी नहीं पता। यदि आप एलडीसी पद के लिए, स्टोर कीपर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस आपकी मात्र 25 नंबर की रहेगी। जनरल आंसर भी मात्र 25 नंबर के। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर की रहेगी और न्यूमेरिकल भी 50 नंबर के। तो यहाँ पे तैयारी सबसे ज़्यादा करनी होगी तो आपकी न्यूमेरिकल और इंग्लिश की फास्ट अच्छी तैयारी करनी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। न्यूमेरिकल मतलब 50 नंबर के न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान नहीं है। 120 मिनट आपको मिलती हैं जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी रहती है और मात्र आपके 150 क्वेश्चंस आप में रहते हैं मात्र 120 मिनट में। 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना, वो भी न्यूमेरिकल के। तो आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है आपको पता चल गया होगा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और इंग्लिश पे फोकस करना है। जनरल आंसर्स मात्र 25 नंबर के हैं और जनरल इंटेलिजेंस भी आपकी 25 नंबर की है। इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी नॉर्मल मतलब सभी कैंडिडेट 25 में से यदि अच्छी तैयारी करते हैं तो यहाँ पे 20 नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान नहीं है, उसके लिए फुल टाइम चाहिए और वो भी 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इंग्लिश की भी अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं जो कि आरटीआई का जवाब आया है उसमें कितने कैंडिडेट एग्जाम दिया है और कितनी कट ऑफ रही है उसी इसमें अपनी तैयारी करने के लिए एलडीसी, स्टोर कीपर या स्टेनोग्राफर इस प्रकार के सभी 12वीं लेवल की पदों पर वैकेंसीज की तैयारी करनी है तो आपको सभी में 12th लेवल की कोई भी बुक आप ले सकते हैं। सीएचएसएल की बुक ले सकते हैं। नेवी ट्रेडमैन की बुक भी आपके लिए बेस्ट है जिसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि ट्रेडमैन की बुक है या चाहे एयरफोर्स ग्रुप सी की बुक है, ये सभी बुक से अपनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। 150 नंबर का पेपर रहेगा और एग्जाम भी इस बार फास्ट रहेगी। आपको बता दूं कि हो सकता है दिसंबर में ही आपके एडमिट कार्ड की एग्जाम या जो एग्जाम कंडक्ट होने की चांसेस हैं, बाकी की आपको जनवरी तो 100% आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। स्क्रीन पे आरटीआई का जवाब आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हाइड की गई हैं, वो भी आपको जो भी एक रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से आपको हाइड की गई हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पे आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से ये जबलपुर की वैकेंसी थी जिसके लिए अब 11 पदों पर कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एलडीसी पद के लिए ही बुलाए गए थे, उसके बावजूद भी काफ़ी कम कैंडिडेट ने वहाँ पे एग्जाम दिया। 8 नवंबर को ही ये आपका आरटीआई का जवाब आपका लेटर सेंड हुआ है, बाई पोस्ट आपका लेटर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे। 110.25 मार्क्स थे जो कि 150 नंबर में से 110 नंबर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 110 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर और लेकर आ जाते तो इनका सिलेक्शन हो जाता। यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व 1 में इनका ओबीसी कैंडिडेट में 1 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में ये कैंडिडेट है। इसी प्रकार से आपको भी पता करना चाहिए आपके मार्क्स कितने हैं और रिजर्व कैटेगरी में कितने नंबर पर आप हैं। ये क्योंकि यदि कोई भी एक ओबीसी का कैंडिडेट जॉब छोड़ता है या
आपका ज्वाइन नहीं करता है तो इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ आपकी लास्ट कट ऑफ ये रही होगी 111.25 के समथिंग रही होगी, एक मतलब जो कि 74% यदि मार्क्स आप लेके आते हैं, 74 या 75% मार्क्स आप लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, एलडीसी पद के लिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 74 से 75% आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 110 से 11 के बीच में यदि मार्क्स लेके आ जाते हैं तो सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ पेपर होने के बावजूद यहाँ पे और भी सरल पेपर थे जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट पहुंचे थे। यहाँ पे जैसे कि 1140 कैंडिडेट एग्जाम दिया है 11 पदों के लिए, जो कि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिया है। काफ़ी जगह जैसे कि 512 में आपके मात्र 13 या 15 कैंडिडेट ओनली एग्जाम दिया था एक पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन था, तो वहाँ के लिए और भी यहाँ पे कट ऑफ कम गई होगी। यहाँ पे आपकी बात करें तो 100 के पास ही फाइनल कट ऑफ रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेट, 111 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट दिया है, जिसमें से मात्र 35 कैंडिडेट, मतलब टोटल क्या 30%, मात्र 30% कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाए हैं। मात्र 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट था और आपको ऑन स्क्रीन टाइपिंग करनी थी, जिसमें आपके जो 35 की स्पीड टाइपिंग लानी थी, ग्रोथ स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए और जो भी आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस होनी चाहिए, तब आपका यहाँ सिलेक्शन होता है। लेकिन 35 कैंडिडेट मात्र, जो कि टोटल का 30% कैंडिडेट ही टाइपिंग टेस्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो एग्जाम तो दे लेते हैं लेकिन टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाते हैं। इसी वजह से सभी कैंडिडेट को बताना चाहूंगा, टाइपिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। 50% पर भी एडमिट कार्ड आते हैं एलडीसी पद के लिए डीजीएमई में। तो आप यदि डीजीएमई की किसी भी जो भी 1EME सेंटर हो, चाहे एमसीएमई हो, चाहे आपका डीजीएमई आर्मी बेस वर्कशॉप हो, सभी के लिए आपका 50% तक के भी एडमिट कार्ड जारी होते हैं। पिछली बार हुए हैं, आपको बता दूं, तो आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब कट ऑफ मार्क्स इन्होंने पूछा, फाइनल कट ऑफ नहीं पूछने के कारण इनकी दिक्कत आई। इनके कट ऑफ मार्क्स पूछे हैं, जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स इन्होंने बताया है। जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 101 का नंबर आप यदि 150 में से लेकर आ गए तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए आप पास हो गए। और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा गई है क्योंकि वैकेंसी कम थी। 102.75 यदि मार्क्स आप लेकर आए हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया गया है। इन कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई था, बिल्कुल क्वालिफाई था। इसके अलावा इन यहाँ पे मार्क्स वगैरह ये भी जो भी है अफसर के सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को यही बताना चाहूंगा कि टाइपिंग की तैयारी अब 20 से स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी टाइपिंग की तैयारी भी होनी चाहिए। टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। और सभी कैंडिडेट को बताना चाहूंगा कि आपके 50% तक के भी एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेज हैं। डीजीएमई में पिछली बार भी आए हैं। और जो भी एलडीसी पद के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, बाकी की स्टोर कीपर के लिए 70 प्लस ही एडमिट कार्ड आते हैं। स्टोर कीपर में आपकी स्किल टेस्ट नहीं होता, इस वजह से उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। एलडीसी पद के लिए आपकी जो टाइपिंग होती है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, इसी वजह से कट ऑफ कम जाती है। तो आप सभी कैंडिडेट को यही बताना चाहूंगा कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आपकी एग्जाम की तैयारी भी अभी 50% से ऊपर है। आपने फॉर्म सही से फिलअप किया है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 70-75 के बीच में मार्क्स लाकर अपनी जो भी है सिलेक्शन ले सकते हैं। हो सकता है जनरल कैटेगरी में और भी कम कट ऑफ गई होगी, क्योंकि जनरल की पोस्ट यहाँ पे ज्यादा थी और जो भी ओबीसी कैंडिडेट की वैकेंसी कम थी, इस वजह से इनका जो भी मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। यदि इनका जो भी है मार्क्स और ज्यादा होते तो इनका भी सिलेक्शन हो सकता था। ये रिजर्व में 1 नंबर पे है, वेटिंग लिस्ट में 1 नंबर पे इनका सिलेक्शन है। यदि कोई भी कैंडिडेट 1 साल तक ओबीसी कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग छोड़ता है या ज्वाइन नहीं करता है तो आपका सिलेक्शन इनका हो जाता है। इसी प्रकार से आरटीआई लगाकर आप भी अपना जवाब पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये क्वेश्चंस आप लिखकर और आरटीआई ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। सभी पे वीडियो बने हुए हैं, यदि आप नहीं देखे तो टेलीग्राम पर फिर से सेंड कर दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन आरटीआई फिलअप करने के लिए भी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो सभी को जानकारी दी गई है। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 से 2 महीने का टाइम आपके पास और बचा है तैयारी करने के लिए। बाकी की ईएमई की वैकेंसीज के लिए 3 से 4 महीने आपके लगेंगे। जो कि सिकंदराबाद की वैकेंसी थी उनका थोड़ा टाइमिंग आपको लगेगा, तो उसके एडमिट कार्ड टाइम लगेगा आने में। और बाकी की डीजीएमई के ये जो बाकी की बेस वर्कशॉप की वैकेंसी थी, इनके लिए मात्र 1 से 2 महीना आपके पास टाइम बचा है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आगे सिलेक्शन लेना है तो। अभी सभी कैंडिडेट को जो भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जानकारी प्रोवाइड की जाती है और जो भी
मॉडल पेपर वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी होगी, मॉडल पेपर बहुत सारे हैं, टेलीग्राम पर ऊपर बहुत सारी PDF उपलब्ध कराई गई हैं, वहाँ से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।